वंदे मातरम मित्रों, मैं आपका मित्र पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास ले रहा हूँ, साथ साथ में एमटीएस की क्लास ले रहा हूँ जो मेरा बेस शुरू हो चुका है, और एंटोनिम्स का 3 क्लासेस और सिनोनिम्स का 2 क्लासेस ले चुका हूँ। आप पीडीएफ जाकर सर्च कर सकते हैं, कुटिया क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर मेरा चैनल बना हुआ है, ठीक है। यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो एमटीएस क्लास और एमटीएस सिलेबस प्लस मटेरियल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। आज का मेरा जो क्लास रहेगा सिनोनिम्स 3, यानी सिनोनिम्स का जो चैप्टर है वो 3 नंबर, ठीक है। इसको सिनोनिम्स का अर्थ क्या होता है लिख दिया हूँ। सिनोनिम्स का अर्थ होता है कि समानार्थी शब्द, अर्थात इसको हम लोग हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। एक ही शब्द का और सारे शब्द होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिनोनिम्स, या हिंदी में पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। यहाँ देखिए वर्ड्स, मीनिंग, सिनोनिम्स और मीनिंग, यानी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी, जो आपको समझने में भी, सीखने में भी और वर्ड मीनिंग में भी पावर, शक्ति सब बनेगा, ठीक है। ये है कि केवल आप ईमानदारी से पढ़ाई करें। आज देखिए मेरा क्लास नंबर 3 चल रहा है, ठीक ना। रैपिड प्रोनाउंसिएशन अगर शुद्ध शुद्ध होगा तो आप वर्ड का भी अच्छे तरह से उच्चारण कर पाएंगे, क्योंकि अगर अच्छे से वर्ड आपका स्पेलिंग कर सकते हैं और उच्चारण सही कर सकते हैं तो ऐसे समझिए कि आप इंग्लिश में, एमटीएस में, एसएससी में, बैंकिंग में, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो आप उससे अच्छे तरह से स्पेलिंग वर्ड पकड़ पाएंगे, ठीक है। देखिए एक रैबिड है, रैबिड का हिंदी होता है पागल या फिर मूर्ख। इसका सिनोनिम्स क्या है, फ्यूरियस, मैड, फैंटिकल। क्या है, फैंटिकल। तो ये इसका अर्थ क्या होता है, पागल या मूर्ख। देखिए रैबिड का सिनोनिम्स क्या है, फ्यूरियस, मैड, फैंटिकल। अब जब रैबिड का हिंदी में पागल, मूर्ख जब है तो मीनिंग, सिनोनिम्स का भी सेम मीनिंग होना चाहिए, सेम मीनिंग लिखा हुआ है। फिर दूसरा वर्ड रेबल, रेबल का अर्थ क्या होता है, भीड़, अधिक लोग, यानी लोग मीन्स क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति। जब एक से अधिक व्यक्ति हो उसको लोग कहेंगे, और लोग का अर्थ होता है कि एक से अधिक व्यक्ति, आदमी, ठीक है, मनुष्य। एक व्यक्ति को लोग हम लोग नहीं कर सकते। थ्रॉन्ग, सिनोनिम्स क्या है, थ्रॉन्ग, क्राउड, और ये क्या है, प्रोलेटेरिएट। क्या नाम है इसका, प्रोलेटेरिएट, भीड़, ठीक है। फिर देखिए जेडेड, ये क्या है मित्रों, जेडेड। जेडेड मीन्स क्या होता है, थका हुआ या सुस्त। अगर आप कहीं चल रहे हैं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चल गए तो थक ही जाएगा। जब थक जाएंगे तो शरीर, सिंपल सी बात है कि शुद्ध हो ही जाएगी, सुस्त हो जाएगी, शुद्ध नहीं सुस्त, ठीक है। देखिए सुस्त, टायर्ड मीन्स थका हुआ, वेरी, सुस्त या थका हुआ। इंग्लिश हिंदी मीनिंग, फिर इंग्लिश सिनोनिम्स में और ये हिंदी मीनिंग में ध्यान देंगे। इंटॉलरेबल, इंटॉलरेबल मीन्स क्या होता है, असहनीय। असहनीय मीन्स क्या होता है, मीन्स ऐसा ऐसा दर्द, ऐसा टॉर्चर जो सहन शक्ति से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल अगर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, असहनीय। अगर टॉलरेबल लगेगा यहाँ पर तो क्या होता है, सहनीय। अगर इन लग गया तो फिर क्या हो गया, इनटॉलरेबल। जब इनटॉलरेबल है तो क्या है, अनड्यूरेबल। अनड्यूरेबल सिनोनिम्स क्या होगा मित्रों, अनड्यूरेबल या फिर अनबियरेबल मीन्स असहनीय, ठीक ना। असहनीय मीन्स सहन से बाहर हो। और मान लेता हूं आपकी अंगुली में चोट लगे तो सह सकते हैं, लेकिन और आपकी अंगुली कट जाए, ठीक ना, तो ये असहनीय हो जाएगा। इंट्रीपिड, क्या है ये, इंट्रीपिड है ना। इंट्रीपिड मीन्स क्या होता है, बहादुर या फिर निडर। क्या होता है मित्रों, बहादुर या निडर, बहादुर या फिर निडर। देखिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा मित्रों, ब्रेव या फियरलेस। फियर मीन्स बहादुर, जो बहादुर है फियरलेस। फियरलेस मीन्स क्या होता है, निडर, ठीक ना। यहाँ हिंदी लिख दिया गया है जो आप समझे आसानी से, ठीक ना। फिर देखिए सैगेसियस, सैगेसियस मीन्स क्या होता है, चतुर, ज्ञान, बुद्धि, ठीक ना। उसका सिनोनिम्स वाइस, एस्ट्यूट, श्यूट, बुद्धि, ज्ञान, चतुर। मीनिंग सेम है, आपको सिर्फ समझना है। फिर देखिए रैम्पेंट, रैम्पेंट मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा, काबू से बाहर। रैम्पेंट मीन्स क्या होता है, तेजी से बढ़ना, मीन्स ऐसा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अनकंट्रोल जिसको कहते हैं, कि नियंत्रण से बाहर हो जाए, काबू से बाहर हो जाए, बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा हो जाए या मात्रा में बहुत ज्यादा हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैम्पेंट, ठीक है। फिर देखिए उसका क्या हो जाता है सिनोनिम्स में, राइफ या फिर वाइड स्प्रेड, तेजी से फैलना, अभी मैं लिख बताया था, तेजी से फैलना या फिर काबू से बाहर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। देखेंगे, ध्यान देंगे, अगर अच्छा लगे वीडियो तो स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलती रहेगी। देखिए आप, क्योंकि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी बता रहा हूँ, आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो इंग्लिश से इंग्लिश
और इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी साथ में दें, जो आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए यहाँ पे इन्फर मीन्स क्या होता है कि अनुमान लगा सकते हैं या फिर साबित कर सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए गैदर, कंक्लूड, ध्यान देंगे जब कहते हैं ना कि जब आप किसी टॉपिक पर बात करते हैं, हिंदी में बात करें या फिर इंग्लिश में बात करेंगे, तो कहते हैं कि आपका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन मीन्स सारे जितने भी टॉपिक पर बात की है, सारा चीज बात करने के बाद अंत में पता लगता है कि कंक्लूजन क्या है, अर्थात निष्कर्ष क्या होता है। इन पर जब करेंगे तो अनुमान लगा सकते हैं, साबित कर सकते हैं। उसका सिनोनिम्स क्या होता है, गैदर, कंक्लूड, डेड्यूस, मीन्स अनुमान लगाना या फिर साबित करना। हिलेरियस, हिलेरियस मीन्स क्या होता है, हर्ष भरा या प्रसन्न। हर्ष भरा का मीन्स कह सकते हैं प्रफुल्लित, या फिर कह सकते हैं प्रसन्न, मीन्स ऐसा माहौल, खुश का माहौल, खुश का नजारा, ठीक है। जिसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्वियल, अम्यूजिंग, जॉयस, ठीक है। या क्या, प्रसन्न या हर्ष से भरा। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल हम इसको किसको कहते हैं, विद्वान को कह सकते हैं, ठीक है। विद्वान को कह सकते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ में तो थोड़ा सा मिस हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, यहाँ पे आई मिस हो गया था यहाँ पे, ठीक है, इंटेलिजेंट। उसके बाद यहाँ सिनोनिम्स में इंटेलेक्चुअल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, लर्न्ड, रेशनल, यानी इसका हिंदी में देखेंगे तो बुद्धिमान या विद्वान कह सकते हैं, ठीक है। जर्गन, ये क्या है, जर्गन, जर्गन क्या होता है, शब्दावली या फिर भाषा। क्या होता है, शब्दावली या फिर भाषा। लिंगो, हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले लिंगो था ना, लिंगो था, शॉर्ट टॉक, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। लैंग्वेज में भाषा होता तो लिंगो उससे पहले आया था। लेटेंट, लेटेंट मीन्स क्या होता है, गुप्त, लेटेंट मीन्स क्या होता है, गुप्त, ठीक है, गुप्त, छुपाना या फिर रहस्य। हिडन, क्या होता है, हिडन होता है, क्या होता है, हिडन या फिर कंसील्ड। लेटेंट मीन्स गुप्त, छुपाना या फिर रहस्य कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हिडन या फिर कंसील्ड, जिसको हम लोग गुप्त, रहस्य कहते हैं। अगर आप कोई चीज किसी बात को आप जानते हैं, लोगों के सामने प्रकट नहीं करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप गुप्त उसको रखे हुए हैं। गुप्त मीन्स क्या, हिडन करके रखे हुए हैं, ठीक है, या लेटेंट की अवस्था में रखे हुए हैं। स्काइज्म, स्काइज्म मीन्स क्या होता है, फूट, अलग विच्छेद। फूट, अलग विच्छेद क्या होता है, स्काइज्म मीन्स क्या होता है, स्कैटर। स्कैटर मीन्स क्या होता है कि अलग अलग रख देना, ठीक है। स्कैटर मीन्स अलग अलग कर देना, जिसको हम लोग सेपरेट के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, डिसजंक्शन। जंक्शन क्या होता है, अलग अलग के साथ से सेक्टर में चलना, लेकिन डिसजंक्शन हो गया, देखिए यहाँ पे डिसजंक्शन, स्प्लिट, फूट, अलग, ठीक है। क्या है मित्रों, फूट और अलग में से विच्छेद कर देना। सेशिएट, यहाँ पे क्या है, सेशिएट, सेशिएट में क्या होता है, प्रसन्न या फिर खुश करना। उसका देखिए ग्रेटिफाई, सरफिट, क्या है, सेचुरेट, प्रसन्न करना या खुश करना, ठीक है। फिर देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स में प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक लिखा हुआ है, उसे देखिए व्यवहारिक। व्यवहारिक मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को जब आप करते हैं, किसी भी चीज को जब करते हैं, करने से पहले आप सोचते हैं। जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर क्लास आप जा रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर क्लास में क्या होता है, थ्योरी पहले पढ़ाई जाती है। जब थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आप सर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आप कंप्यूटर पर बैठो। कंप्यूटर पर जब आपको सिखाया जाता है, कंप्यूटर पर जब आपको बैठकर सिखाया जाता है, उस स्थिति में या उस स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। तो हम वो क्या हुआ, प्रैक्टिकल मीन्स जब आप प्रैक्टिकल कंप्यूटर के साथ माउस पकड़ेंगे और सीखेंगे ड्राइंग करने के लिए या फिर किसी चीज को टैली करने के लिए, ठीक है, उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे उसको, वो प्रैक्टिकल है, अर्थात प्रैग्मेटिक है। प्रैग्मेटिक का हिंदी होता है व्यवहारिक, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल, यहाँ भी जो बता रहा था मैं, प्रैक्टिकल है। फिर देखिए इंपायरिकल, उसी का अर्थ होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक अर्थ होता है क्या, जो भी बताया था, प्रैक्टिकल करना, ठीक है। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिनोनिम्स चैप्टर नंबर 3 या क्लास नंबर 3 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुटिया क्लासेस में सॉरी आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और सर्च करेंगे कुटिया क्लासेस के नाम से, तो आपको वहाँ पर कुटिया क्लासेस मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें पीडीएफ बना हुआ है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का और एमटीएस सिलेबस का भी, ठीक है। और ये बता दूं आपको कि मेरा ग्रामर का क्लास चल रहा है, जो डिफरेंट टेंस अभी चल रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर आज 5 आज बताऊं, क्योंकि मैं 4 तक ले चुका हूँ। अब यूट्यूब पर सर्च करेंगे कुटिया क्लासेस, जो आपको ऊपर में ही आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस से आपका
अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।